हेलो दोस्तों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक का संबंध पैथोफिजियोलॉजी से है। अब तक हमने जिन टॉपिकों पर अपने पिछले वीडियो में बात किया है, उनका संबंध ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से था। लेकिन अब हम जिन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, उनका संबंध पैथोफिजियोलॉजी से है। और हमने पहले भी बताया है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हम इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग फार्मेसी कर रहे थे, तो उस समय ये दो सब्जेक्ट हुआ करते थे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन पीसीआई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सब्जेक्ट एक हो गए हैं। अब हम इनके बारे में जो है डिटेल से हमको बात करनी है अपने फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो चलिए हम अपने जो है नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन। इसका मतलब होता है कि सेल की इंजरी कैसे होती है, उसका सिद्धांत, उसका नियम क्या है। जब सेल की इंजरी यानी जब सेल को चोट लग जाती है, तो कैसे अपने आप को रिपेयर करती है, ठीक करती है। कहने का मतलब है कि जब सेल में इंजरी यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, तब सेल जो है कैसे अपने आप को अनुकूलित करती है उस प्रतिकूल परिस्थिति से। उसी के बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। अपनी सुविधा के लिए हम इसे एक चैप्टर मानते हैं कि ये चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी टॉपिक दी गई हैं इसी सेल इंजरी और उसके एडाप्टेशंस के बारे में। तो हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो चलिए बात करते हैं इसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जो टॉपिक दी गई हैं, हम उसके बारे में जो है सबसे पहले बात करते हैं। और वो टॉपिक जो बनाई गई है वो है कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये देख रहे हैं जो टॉपिक है कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो ये जो आप बड़ी सी टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए बड़ी कंफ्यूजन वाली टॉपिक है थोड़ी सी। ये जो आप बड़ी सी टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इसे जो है कई भागों में तोड़ देना है, तभी हम समझ पाएंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। फिर उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं फीडबैक सिस्टम के बारे में। ए फीडबैक सिस्टम इज ए साइकिल इवेंट। एक फीडबैक सिस्टम जो है वो साइक्लिक घटना होती है, विच जो मॉनिटर मतलब देखभाल करती है, इवेल्युएट माने व्याख्या करती है, अल्टर का मतलब होता है बदलाव का, द स्टेटस ऑफ बॉडी कंडीशन लाइक शरीर की अवस्थाओं की दशाओं का जैसे। कहने का मतलब है एक फीडबैक सिस्टम जो होती है वो साइक्लिक घटना होती है जो बॉडी के अवस्था की दशाओं की और उनमें होने वाले बदलावों की व्याख्या करती है और उनकी जो है देखभाल करती है। तो हम बात करेंगे कि वो शरीर की कौन सी अवस्था की दशाएं होती हैं जिनको एक फीडबैक सिस्टम उसमें होने वाले बदलावों की व्याख्या करती है और उसकी जो है फिर देखभाल करती है। तो हम बात करेंगे शरीर के अवस्था की दशाओं के बारे में। जो शरीर की अवस्था की जो दशाएं हैं वो है टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल। हम ये जानते हैं शरीर की अवस्था की दशाएं होती हैं, इनकी एक वैल्यू होती है। हम जानते हैं इनकी जो वैल्यू है, जैसे टेम्परेचर का इनका जो वैल्यू है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। अगर इनकी वैल्यू में कोई भी बदलाव आता है, अगर ये वैल्यू जो है घट या बढ़ रही है, तो जो फीडबैक सिस्टम होता है हमारे शरीर का, ये जो घट या बढ़ रही जो वैल्यू होती है उसको मेंटेन कर देता है।
ये काम होता है एक फीडबैक सिस्टम का हमारे शरीर में। तो ये हमने बात कर लिया एक फीडबैक सिस्टम के बारे में कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम, यानी कि फीडबैक सिस्टम के कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है हमारे शरीर में, उनके बारे में हम बात करेंगे। ए फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्व थ्री बेसिक कंपोनेंट। एक फीडबैक सिस्टम में जो है 3 बेसिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। हम इनके बारे में बात करेंगे एक-एक करके। जो फर्स्ट है वो है रिसेप्टर ओवर सेंसर, और जो दूसरा होता है वो है कंट्रोल सेंटर, और जो थर्ड होता है वो है इफेक्टर। हम इनके बारे में जो है एक-एक करके डिटेल से बात करेंगे, ये क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। देखेंगे रिसेप्टर ओवर सेंसर, इसमें बात करेंगे डिटेक्ट स्टिमुलस एंड सेंड सिग्नल। ये जो रिसेप्टर जो या सेंसर होते हैं वो उत्तेजना, स्टिमुलस मतलब होता है उत्तेजना, डिटेक्ट मतलब होता है पहचान करना। ये जो रिसेप्टर या सेंसर होते हैं वो उत्तेजना को पहचानते हैं और सेंड सिग्नल और संदेश को जो है भेजते हैं। सेंड मतलब होता है भेजना, वाया किसके द्वारा, नर्व या हार्मोन के द्वारा जो होते हैं। ये रिसेप्टर और सेंसर जो होते हैं वो उत्तेजना को पहचानते हैं और सिग्नल को भेजते हैं नर्व या हार्मोन के द्वारा टू द कंट्रोल सेंटर। किसको, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर में क्या आता है हमारा, ब्रेन आता है, उसको जो है ये भेजते हैं। तो अब हम बात करेंगे कंट्रोल सेंटर के बारे में, यानी ब्रेन के बारे में। द कंट्रोल सेंटर रिसीव द डाटा फ्रॉम द रिसेप्टर। ये जो कंट्रोल सेंटर होता है वो डाटा को रिसीव करता है, कहाँ से, रिसेप्टर से। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि कंट्रोल सेंटर जो होता है वो रिसेप्टर से डाटा को जो है प्राप्त करता है एंड कंपेयर इट टू सेट पॉइंट। और ये जो जो सेट पॉइंट होता है हमारे बॉडी का उससे कंपेयर करता है, तुलना करता है। तो ये सेट पॉइंट का क्या होता है हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। हम जानते हैं हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं सेट पॉइंट। तो आगे क्या होता है, इफ द वैल्यू इज टू हाई ओवर टू लो। अगर वैल्यू हाई हो रही है, ज्यादा हो रही है, या जो है कम हो रही है। कहने का मतलब अगर किसी कारणवश बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्या होगा, वही कह रहा है कि इफ द वैल्यू टू हाई ओवर टू लो। अगर वैल्यू जो है ज्यादा या कम हो रही है तो क्या होगा, कंट्रोल सेंटर डिटरमाइन। तो कंट्रोल सेंटर जो होता है उसको पहचानता है जो वैल्यू घट या बढ़ रही है। आगे क्या करता है, द नेसेसरी रिस्पॉन्स। तब वह जो है एक आवश्यक प्रतिक्रिया करता है। ये तो बात हो गई कंट्रोल सेंटर के बारे में और इसके काम के बारे में। अब हम बात करते हैं इफेक्टर के बारे में। ये इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये इफेक्टर इज ए पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये जो इफेक्टर होता है वो शरीर का पार्ट या ऑर्गन होता है। जैसे अगर हम बात करें मसल ओवर ग्लैंड, ये जो है इफेक्टर होते हैं दैट जो रिस्पॉन्ड टू ए कमांड फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। जो कंट्रोल सेंटर होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उससे जो कमांड यानी जो आदेश आता है उसके प्रति ये प्रतिक्रिया करता है। कौन, इफेक्टर। तो ये बात हो गई जो है फीडबैक के कंपोनेंट के बारे में, क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो हम इनके बारे में अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये कैसे हमारे शरीर में काम करते हैं इनके बारे में। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फीलिंग कोल्ड, जैसे ही हमको जो है ठंड का अनुभव होता है तो नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व एंडिंग इन स्किन। स्किन को हम लोग जो है रिसेप्टर कहते हैं। इसी स्किन में जो है नर्व पाई जाती हैं, इसी नर्व एंडिंग से जो है नर्व इम्पल्स निकलता है। नर्व इम्पल्स का मतलब होता है संदेश। जैसे ही ये संदेश जो होता है टू स्टिमुलस टू हाइपोथैलेमस, जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास आता है, यह हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन का पार्ट होता है। ये हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है क्योंकि ये ब्रेन का ही पार्ट है। तो ये कंट्रोल सेंटर के पास जैसे ही ये नर्व इम्पल्स आता है तो ये कंट्रोल सेंटर उसको डिटरमाइन करता है, पहचानता है, तो एक आउटपुट जनरेट करता है। ये आउटपुट जो होता है टू स्केलेटल मसल,
जिसको इफेक्टर कहते हैं। इस स्केलेटल मसल के पास जैसे ही आउटपुट आता है, तो ये स्केलेटल मसल में क्या होता है, स्केलेटल मसल में क्या होता है इफेक्टर में, शिवरिंग, कपकपी होने लगती है। और जैसे ही स्केलेटल मसल में शिवरिंग होगी, तो हीट का प्रोड्यूस होगा, यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये ऊष्मा जो है, जो हमारा टेम्परेचर घट गया है, जिसके कारण हमको ठंड का अनुभव हो रहा है, ये हीट जो होती है उस टेम्परेचर को जो है बढ़ा देती है। और जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हमको फीलिंग कोल्ड हो रहा है, यानी कि ठंड का अनुभव हो रहा है, वो हमको नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है काम करता है फीडबैक कंपोनेंट। जो फीडबैक में जो कंपोनेंट होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और जो इफेक्टर होते हैं, कुछ इस तरीके से जो हमने बताया कि वो इस तरीके से काम करते हैं। तो हमने इस वीडियो में अभी बात किया है कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है और फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में। अभी आप बने रहिएगा, अभी ये टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुई है। अभी इस जो है टॉपिक में हमको बात करना है कि टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, हम अभी जो है इसी व्हाइट बोर्ड पर जो है उस टॉपिक के बारे में जो है बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम के बारे में। बात करेंगे कि जो फीडबैक सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। यहाँ मुख्यतः दो प्रकार के फीडबैक सिस्टम होते हैं या पाए जाते हैं। जो फर्स्ट है वो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और जो सेकंड होता है वो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। हम इनके बारे में जो है डिटेल से बात करेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं या क्या होता है। तो देखेंगे इसमें, दिस इज मोस्ट कॉमन सिस्टम आवर बॉडी। यह सबसे सामान्य प्रकार का सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में जो है पाया जाता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू कीप द बॉडी स्टेबल। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो इसका मुख्य कार्य होता है, शरीर को स्टेबल रखना, शरीर को स्थिर रखने का। आगे बात करेंगे, व्हेन ईवर, जब कभी समथिंग, कुछ चीजें, जब कभी कुछ चीजें इन द बॉडी बीकेम मोर ओवर लेस देन रिक्वायर्ड, जब कभी कुछ चीजें शरीर में कम या ज्यादा हो जाती हैं आवश्यकता के अनुसार। दिस सिस्टम ब्रिंग, यह सिस्टम ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, यह सिस्टम लाता है इट बैक टू द नॉर्मल लेवल। यह सिस्टम उसे जो है नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल स्तर पर लाने का काम करता है। हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, वो है टेम्परेचर। ये जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का जो एग्जाम्पल होता है सबसे बेहतरीन वो है तापमान का। हम इसको जो है अभी अच्छे से इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं, यानी कि दूसरे फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो बात करते हैं इसमें, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एम्पलीफाइज ए चेंज। एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो चेंज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे? पुशिंग द सिस्टम, यह सिस्टम को पुश करता है यानी आगे बढ़ाता है। फर्दर अवे फ्रॉम इट स्टार्टिंग स्टेट, यानी कि ये सिस्टम को जो है जहां से शुरू हुआ है उससे भी और दूर ले जाता है। कैसे? अंटिल ए स्पेसिफिक गोल इज रीच, जब तब तक इस सिस्टम को आगे बढ़ाता है जब तक वो एक विशिष्ट यानी खास गोल, लक्ष्य को ना प्राप्त कर ले, तब तक ये सिस्टम जो है आगे बढ़ता रहता है। इसका एग्जाम्पल है चाइल्ड बर्थ। कैसे इसको समझेंगे? जब किसी महिला को अगर प्रसव स्टार्ट हुआ है, तो ये प्रसव अगर स्टार्ट हुआ तो उसमें पेन होता है। तो ये प्रसव और यानी ये पेन तब तक होता रहता है जब तक कि बच्चे का प्रसव नहीं हो जाता है, तब तक ये सिस्टम उसको जो है बढ़ाता रहता है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है चाइल्ड बर्थ का। तो चलिए, ये जो दो सिस्टम हमने अभी बात किया, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, इनके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं। तो जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है टेम्परेचर। तो हम जानते हैं हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये दो पैमाने होते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मापने का। अगर हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं तो 37 आता है, अगर हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो 98.6 आता है। मान लीजिए किसी कारणवश
अगर किसी के बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाए, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए किसी कारणवश, तो क्या होता है, कूलिंग सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। कूलिंग सिस्टम में क्या एक्टिवेट होता है, स्वीटिंग। स्वीटिंग का मतलब होता है पसीना निकलने लगेगा। जब उस व्यक्ति को पसीना निकलने लगेगा तो बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाता है। तो नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करेंगे इसमें, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, अगर किसी कारणवश बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, कम हो जाए, तो हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट, यानी हीटिंग जो प्रक्रिया होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। या आप यहाँ मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं या यहाँ आप जो सिस्टम भी लिख सकते हैं। तो हीटिंग मैकेनिज्म जो होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी। हीटिंग मैकेनिज्म का मतलब जो सिवरिंग, जो कपकपी होती है मसल्स में, वो एक्टिवेट हो जाएगी और उससे क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होना, यानी हीट जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जिससे जो बॉडी का जो टेम्परेचर गिर गया है, तो वो जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन्स किया जाता है। कैसे, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा। ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, तो पढ़ ही लिए। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है वो है चाइल्ड बर्थ। देखेंगे इसमें, बेबी हेड पुश ऑन द सर्विक्स, जो बेबी का हेड होता है, जो सिर होता है, वो सर्विक्स पर जो है पुश, दबाव डालता है। वो क्या होता है तब, द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस का जो मुंह होता है वो खुल जाता है। उसके बाद सर्विक्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, जो सर्विक्स होता है वहां से एक सिग्नल निकलता है, संदेश निकलता है, वो ब्रेन तक जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख रहे हैं वो ब्रेन में ही पाई जाती है, उसी का पार्ट होता है। वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनटू द ब्लड, ब्लड्स में जाता है। तो फिर कहाँ पहुंचता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन काजेज द यूटेराइन मसल टू कंट्रैक्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो यूटेराइन की जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। मोर स्ट्रांगली, माने बहुत ही ताकतवर के साथ, जो यूटेराइन जो गर्भाशय होता है उसके मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत तेजी, बड़े स्ट्रांगली। उसके बाद क्या होता है, दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द बर्थ ऑफ द बेबी अकर, ये साइकिल तब तक चलती रहती है, क्योंकि ये साइकिल एक ही दर्द में नहीं प्रसव संपन्न हो जाता है। ये इसीलिए जो ये साइकिल जो है लगातार चलती रहती है। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक बच्चे का जन्म जो है ना हो जाए या प्रसव जो है संपन्न नहीं हो पा ना हो जाए। इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम के बारे में और उसके एग्जाम्पल के बारे में। इस तरीके से हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन में जो फर्स्ट टॉपिक थी कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।